स्टीव जॉब्स, एप्पल, जो सबसे बड़ी इनोवेटिव कंपनी है दुनिया के, जिनके फाउंडर थे, जब वो पूरी तरीके से भटक गए थे कि जीवन में क्या करें, तो वो भारत में आए थे। भारत में आने के बाद वो कैची धाम गए थे। कैची धाम जाने के बाद नीम करोली बाबा जी के आश्रम में गए थे और उन्होंने ये कहा था कि यहीं पर आने के बाद मेरे माइंड में क्लैरिटी आई है और यहीं से मुझे एप्पल के ग्रोथ का राज मिला है। जब वो अपने डेथ बेड पे थे तो मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, लीगल बैटल्स लड़ रहे थे। मार्क जकरबर्ग ने पूछा, भाई क्या किया जाए, आपका क्या सजेशन होगा, क्योंकि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं कहता। बोले बस एक ही सजेशन है, नीम करोली बाबा के आश्रम हो के आओ। तब तक उन्होंने समाधि ले ली थी, लेकिन वो व्यक्ति गए और वो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं एक पर्टिकुलर बाबा को प्रमोट करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं खुद वहां पर आज तक नहीं पहुंच पाया। कोशिश करता हूँ जाने की, पता नहीं शायद बाबा जी की बुलावा नहीं है, जो भी है, बट मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिस इज वेल डॉक्यूमेंटेड। वी आर नॉट सेइंग समथिंग अगेंस्ट इट। एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। हमारे दुनिया के, देश के नहीं, दुनिया के सबसे पहले ऑफिशियल बिलियनर जो कि है जॉन डी रॉकफेलर, ये अपने जब बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब इनके पास कुछ नहीं था, इन्होंने तेल का कारोबार जब शुरू किया था, तो ये सोच रहे थे मैं अपने कंपटीशन को कैसे तोड़ूं। उस समय पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री होती थी रेलवे इंडस्ट्री, जो लकड़ी वाले और वो वाले ट्रेन आपने पुराने देखे होंगे, वो इंजन वाले और इस तरह से। तो ये सोच रहे थे कैसे तोड़ा जाए। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि जो बड़े बड़े मोनोपोली बना के बैठे हुए हैं, इनको तोड़ने का एक ही तरीका है। ये लोग हफ्ते में 7 से 8 बैरल तेल के ट्रांसफर करते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी। मैं दिन के 60 बैरल करूंगा। तो मैं जाके जो रेलवे एम्पायर का सबसे बड़ा नाम है वेंडरबिल्ट, उसके साथ डील क्रैक करूंगा कि बॉस मैं तुम्हारा धंधा दिन का 60 गुना बढ़ा दूंगा, बदले में मेरे को 40% ऑफ दो। दोनों का जीतने का है। इनके पास वो चीज़ थी नहीं, वैसे इनके पास कैपेसिटी नहीं थी, बट विश्वास था। अब आप बोलोगे इसमें स्पिरिचुअल कहाँ है? अब स्पिरिचुअल सुनते हैं। ये बहुत बड़े क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर थे। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक भगवान को फॉलो करो। इट्स वेरी वाइड, एंड बिकॉज आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल गुरु, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टेल, तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो भी हिस्टोरिकल आर्काइव्स में है। तो ये हर बार चर्च जाते थे, भगवान के सामने लेट्स से मत्था टेकते थे, ठीक है। ये भगवान को हमेशा कहते थे, थैंक यू भगवान, जो भी चीज़ हो रही है आपके कारण हो रही है, आप जो मेरे को राह दिखाओगे मैं उस हिसाब से चलूंगा। मेडिटेट करते थे, इस तरह से जाते थे। अब इनकी डील, तब तो वो होता था ना, लिफाफे भेजते थे, लेटर भेजते थे, एक हफ्ते बाद रिप्लाई आता था। तो वेंडरबिल्ट से इनको आया कि ठीक है, डील करने के लिए जो भी है डिस्कशन है, आप आओ ट्रेन लेके, कल आपकी ट्रेन है। और ये उस समय की बात है जब रोज रोज ट्रेन नहीं चलती थी। आज अगर ट्रेन चल रही है तो अगली ट्रेन शायद 4 दिन बाद है, 3 दिन बाद है। अब ये आए, अब उस समय पे तो वो भी नहीं था। आजकल तो ऐप्स है ना, आप देख ले तो कब लेट है, कब तेज है, क्या जल्दी है। ये बिल्कुल एक्साइटमेंट में कोट वोट पहन के, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कि आज मैं बात करूंगा और मैं तो क्रैक करके आऊंगा ये डील। ये चल चल के जा रहे, रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, जस्ट इनके सामने इनकी ट्रेन छूट चुकी है। लाइफ की सबसे बड़ी डील, पहली बार उस समय के एक मल्टी मिलियनर ने इनको मौका दिया है और वो छूट गई। पर ये दुखी नहीं हुए, पलट क्या है, अगले दिन अखबार खोला, इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट उसी दिन हुआ था। और तब ये जाके भगवान के पास बोले, भगवान तूने मेरी जान बचाई है, शायद तूने मेरे लिए कुछ बड़ा सोचा है। मैं आज आपके सामने ये शपथ खाता हूँ कि आप मेरे को राह दिखाते रहोगे तो मैं दुनिया का पहला ऑफिशियल बिलियनर बनूंगा। तो भाई साहब, ये दुनिया का पहला ऑफिशियल बिलियनर तो है। लेकिन पता है, आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो तुम इंडिया, अच्छा, और इंडिया की भी बात देखिए, यू कैन नॉट डिनाई मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये सब तो हमारे पास कितने ज्यादा एविडेंसेस है। बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, ये बहुत स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ करते, सब करते हैं। इनफैक्ट ये माना जाता है कि मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी तो कुछ अलग सा पूजा पाठ करती हैं, जिसके चक्कर में इनका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये मेरे को नहीं पता, बट ऐसा लोग कहते हैं। अब आप बोलोगे लेकिन विदेश में क्या सीन है भाई? जस्ट बिकॉज कोई व्यक्ति बड़ा आदमी दिखा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो कर नहीं रहा। बिल गेट्स पूरे साल में 40 दिन अपनी फ्लाइट लेके, फोन छोड़ के, लैपटॉप छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के एक प्राइवेट आइलैंड में जाते हैं। यू नेवर नो वो कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर जाके। आपको किसी चीज पर डाउट हो तो कमेंट्स में बताओ। हर बार अगर आप वॉरेन बफेट सर की बात करो, वॉरेन बफेट सर अपने आप को ओहायो से कभी भी शिफ्ट नहीं करते न्यूयॉर्क और इस जगह। क्यों गांव में रह रहे हैं? उनके पास तो दुनिया भर का पैसा है, चलिए शांति तो है, बट इसलिए भी ताकि कैमराज और ये सारी चीजें उनको फॉलो ना करें। सो कहीं ना कहीं ये सारे बड़े लोग अपने लेवल पे स्पिरिचुअल है। प्रॉब्लम बस ये है कि हम लोगों को लगता है बिकॉज वो लोग खुद आके और एक सिंपल सी बात है ना, सब लोग अपने सीक्रेट क्यों शेयर करेंगे? कुछ ही लोग करेंगे ना ये सीक्रेट्स। लेकिन आपको पता कैसे चल सकता है? एक उदाहरण देता हूँ। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है पॉल ट्यूडर जोन्स।
पॉल ट्यूडर जोन्स वो व्यक्ति है जिसने ब्लैक फ्राइडे पे बहुत पैसा बनाया और आज के समय पे उनकी लागत करीब करीब 24,000 करोड़ के आसपास है।